आज की योग कक्षा को हम मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे। गहरे लंबे श्वास भरें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। कोविड-19 फंगस, ये दोनों बीमारियों से बचने के लिए और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम का नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। अब ये पूरे संसार में सिद्ध हो चुका है कि योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक बल देता है। हम प्रतिदिन यदि कुछ आसनों को और कुछ प्राणायामों को हम करने का अभ्यास यदि अपने जीवन में अभिन्न अंग के रूप में अपना लें तो हम कभी पहले तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और यदि हम बीमार पड़ चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, तो हम धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। हमारा धीरे धीरे रोग की स्थिति शरीर से दूर होते होते स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा। जब स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है ना, तो वो आत्मविश्वास हमें वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य देता है। हमारे नियमित रूप से देखने वाले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, ऋतु जी सबको सादर नमस्ते। ओम, इस कार्यक्रम में आप सब अभिनंदन कर रहे हैं। आज हम प्राणायाम के एक और बड़े भाग को देखेंगे जो कि हमें मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य देता है। सूक्ष्म व्यायामों के साथ आज के सत्र को हम शुरू कर रहे हैं। गहरे श्वास के साथ कंधों का सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। श्वास भरते हुए कंधे को पीछे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए कंधों को आगे लाते हैं। निराशा न कर सकने की भावना, हताशा, हिम्मत का हार जाना। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। श्वास भर के हाथों को ऐसे ऊपर लाओ, श्वास बाहर और हाथों को ऐसे। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए। दोनों कलाइयों को एक दूसरे से ऐसे हाथों से पकड़ लेंगे। श्वास बाहर, गर्दन सीधी, और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच करके ऐसे पीछे ले जाओ। फ्रोजन शोल्डर वाले की प्रॉब्लम वाले लोग ऐसे मत करना। फिर से आ जाओ। फिर श्वास बाहर। उद्यम साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। एक कदम तुम कभी चल के देखो, 100 कदम चल के वो थाम लेंगे। परमात्मा का हृदय इतना बड़ा है, उसकी व्यवस्था इतनी विशाल है कि हम जब अपने अच्छे मार्ग में चलते हैं ना, तो वो सदा साथ देता है। उद्यम अर्थात जो मेहनत करता है, तत्र देव सहाय, तो वहाँ पर देवता भी उसकी सहायता करते हैं। लेकिन व्यक्ति ने जब ये मान लिया ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से वो कर भी नहीं सकता। इसीलिए उसको सबसे पहले हिम्मत जाननी चाहिए
हिम्मत क्या होती है? हिम्मत व्यक्ति के भीतर का ही गुण है, अंदर का गुण है। और जब हिम्मत व्यक्ति अपनाता है, हिम्मत के अनुसार अपने पूरे उत्साह को इकट्ठा करता है और उस उत्साह के अनुसार जब चलता है, प्रत्येक कार्य वो कर सकता है। एक बात सब ध्यान रखना, जब किसी कार्य को कोई एक व्यक्ति इस पृथ्वी का कर सकता है ना, तो संसार के सारे लोग उस कार्य को कर सकते हैं। कोई शीघ्रता से कर सकता है और कोई विलंब से कर सकता है, लेकिन कर तो सारे सकते हैं। ऐसा कार्य वो नहीं है कि आप कर नहीं सकते। कंधों को ऐसे, अपने आप कंधे घूम रहे हैं, अभी हमें हाथों को ऐसे मुट्ठियां बना के घुमाना है, तो अपने आप कंधों का भी व्यायाम हो रहा है, भुजाओं का भी हो रहा है, पूरे का हो रहा है। श्वास भरते छोड़ते हुए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो इस कार्य को ना कर सकता हो। करते नहीं है अलग बात है, कर नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता, कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति आसन को कर सकता है, प्राणायाम को कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति जल्दी उठ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, ऐसे ये थोड़ी भी ऐसे लगाते हुए आए, पूरा घुमाएं। इस भ्रांति से भी दूर रहें। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि गर्दन वाले दाएं बाएं वाले तो कर लेंगे, आगे पीछे वाला कर लेंगे, इधर घुमाने वाले भी कर लेंगे, लेकिन पूरा घुमाने वाला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है। तो ये कोई दिक्कत नहीं होती, हम सालों से कर रहे हैं, हमारी गर्दन बहुत अच्छी स्वस्थ है, कहीं पर कोई दर्द नहीं है और कोई नस खिंची हुई नहीं है। और हमने सैकड़ों को करवाया है, करवाते हैं प्रतिदिन बहुतों को, तो वो सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनकी गर्दन में कोई समस्या नहीं, बल्कि जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई। तो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, ये कान जो है ना ऐसे लगाने कंधे से, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। आँखों के सूक्ष्म व्यायाम, आँखों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए पहले दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है और नाक के तरफ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है और धीरे धीरे यूं ऊपर पूरा एक अर्धचंद्र बनाना है और फिर वापस आ जाना। फिर आँखों का सूक्ष्म व्यायाम आँखों की सहायता से की जाएगी। ये चले, इसके बाद चलेंगे दूसरा, ये आँखों के ऊपर की हड्डी का जो भाग है ना, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दबाया जाता है। फिर उसके बाद आँखों के तारों के सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं, ऐसे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऐसे चलते रहे। ऐसे ही सामने, ऊपर और नीचे, आँखों के सितारों के, आँखों के सूक्ष्म व्यायाम, आँखों की वेन्स को ताकत देने के लिए, आँखों के अंदर की जो वेन्स होती है उनमें भी रक्त का संचार होना चाहिए। 10 से 20 बार 3-3 मिनट दे करके आप काम करें, एक एक अभ्यास, ऐसे दाएं और बाएं। हम योग से प्रत्येक अंग को सुगठित और मजबूत और निरोगी और बलवान बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। तो हमारी आँखें भी अंदर से, इनकी मांसपेशियाँ, जिसको इसकी नर्व्स कहते हैं ना, आई वेन भी जो है ना कई बार डैमेज हो जाती है और आई वेन्स डैमेज हो जाती है। तो ऐसे दाएं बाएं से, अभी हमने ऊपर और नीचे से और अभी दाएं और बाएं से चलाया, अब ऐसे क्लॉकवाइज चलाएंगे, गोल गोल, क्लॉकवाइज गोल गोल ऐसे चलाएं। श्वास के साथ चला सकते, श्वास बढ़ते छोड़ते हुए, चाहे तो सामान्य श्वास ऐसे। कुछ लोगों की आंखें भी चलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, गर्दन नहीं, केवल आंखें सीधे होकर के आपकी पुतलियों का मूवमेंट कर रहे हैं। आंखें थक जाना, आंखों में जलन होना, आंखें दर्द करना, ये सब दूर हो जाएंगे। और धीरे धीरे करनी है, जल्दी जल्दी नहीं। ऐसे नहीं करना है कि जल्दी जल्दी कर लिया, धीरे धीरे। ऐसे विपरीत दिशा से भी
फिर श्वास पूरा भर के और पूरा श्वास भरें, हाथों को हथेलियों को ऐसे जोर लगाएं सिर की तरफ और सिर को हथेलियों की तरफ। श्वास पूरा भरें और ऐसे कंपन होगा, इस कंपन को अनुभव करें। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के लिए विशेष प्रॉब्लम्स जो हैं सब कई सारे लोगों को, उसके लिए विशेष अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ के हाथों को सिर को ढीला छोड़ देंगे, फिर से श्वास भरें। कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक दिन और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। किसी को कोरोना नहीं हुआ है वे भी करें, होगा नहीं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के लिए योग से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है, नेचर से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। नेचुरल है योग, इसमें कोई ड्रग इंटेक नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई सारी चीज़ें निरापद हैं। बस एक विधि पूर्वक की जानी चाहिए, किसी कुशल नेतृत्व में की जानी चाहिए। हमारे शरीर पर क्या अप्लाई होना चाहिए वो हमें देख कर की जानी चाहिए, तब तो योग निरापद है। नहीं तो योग, अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले ने तेज़ कपालभाति कर ली तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कमर दर्द वाला आगे झुक गया तो उसका कमर दर्द बढ़ जाएगा। पेट के ऑपरेशन में किसी ने पेट से संबंधित कुछ बड़े व्यायाम कर लिए, उसके कष्ट बढ़ जाएगा। श्वास पूरा भर के, तो इसीलिए हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक एक एक अभ्यास को करना चाहिए। हमारे ऊपर क्या अप्लाई होता है वो हमसे ज़्यादा कोई ज़्यादा जानता नहीं है, और हम नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, एक अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें तो वो आपको बता देगा कि, और उसको बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो पूरी जैसे डॉक्टर को हिस्ट्री बताई जाती है ना, उस तरह से आप बताएं। ऐसे ही चौथा अभ्यास, तो आपके लिए क्या फिट है, क्या बेटर है। योग शिक्षक आपका पूरा जो है योग चार्ट बनाएगा, क्या प्राणायाम आपको करने हैं, आपके शरीर में क्या डिसऑर्डर्स है, कहाँ से एक्सेस फैट है, कहाँ से आप अंडर वेट हैं, कहाँ से आपका शेप बिगड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके 5-7 आसन, 4-5 प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज एंड सूर्य नमस्कार आदि जो भी आपको डिज़ाइन करता है वो करनी चाहिए। मैं यहाँ जनरल चीज़ें बताता हूँ, ये सभी लोग कर सकते हैं, करनी चाहिए। सरोज जी वर्मा, ऋतु जी, राकेश जी और भी हमारे गौतम जी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इसी प्रकार से योगाभ्यास नियमित रूप से करते रहें। और आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। कल तक हमने 3 भाग प्राणायाम के हमने देख लिए। 3 घंटे लगातार हमने कुछ प्राणायाम सीखे, 7 से 8 प्राणायाम, 10 प्राणायाम सीख लिए। पहला हमने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका में 5 प्रकार सीखे थे। फिर कपालभाति क्रिया सीखी, शुद्धि की क्रिया, षटकर्म भी कहते हैं इसको। कपालभाति भी 3 प्रकार की होती है, वात क्रम, शीत कर्म और व्युत क्रम। ये 3 प्रकार की कपालभातियाँ कही गई। वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भालभातिम त्रिधा कुर्यात् कफदोषम निवारयेत्। ये 3 प्रकार की कपालभातियाँ कही। तो हमें एक ही प्रकार की कपालभाति करनी है, वो है यहाँ पर ये कह रहे हैं, अच्छा सावधानियां लाभ सर आपको बता दिया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कपालभाति शुद्धि की क्रिया है, हमारे फेफड़ों को शुद्ध करती है। भालभातिम त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयेत्। तो कफ दोष जितने भी हमारे श्वसन तंत्र को डिस्टर्ब करते हैं, पूरे शरीर को डिस्टर्ब करते हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 ही दोष हैं जिनमें कफ दोषम निवारयेत्, कफ दोष के कारण से शरीर में जो रोग आ गए हैं उनका निवारण हो जाता है, कफ दोषों का शमन हो जाता है। तो निश्चित रूप से कफ दोष का, तो निश्चित रूप से हम अच्छे स्वस्थ शरीर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम सीखा था हमने, वो क्या था, बाह्य प्राणायाम। श्वास पूरा बाहर फेंक करके बाहर ही रोकें, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचे, पेट को अंदर से कोड़े और ठोड़ी को अंदर
जालंधर लगाएं। पहले को मूल बंद, दूसरे को उद्यान बंद और तीसरे को जालंधर बंद कहते हैं। जब आपका सामर्थ्य पूरा होने लगे तो बंधों को छोड़ करके और श्वास को भर लेना चाहिए। फिर से एक बार बाह्य प्राणायाम समझा देते हैं। श्वास को पहले थोड़ा भरते हैं, फिर पूरा बाहर छोड़ते हैं। बच्चे को भी बाहर, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचते हैं, इसको कहते हैं मूल बंद। पेट को अंदर सिकोड़ते हैं, इसको कहते हैं उद्यान बंद। ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हैं, इसको कहते हैं जालंधर बंद। बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार क्रिया, मतलब एक प्राणायाम एक क्रिया, एक प्राणायाम एक क्रिया। अभी तक तो ये क्रम चल रहा है। अग्निसार में श्वास पूरा बाहर फेंकेंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, यानी कि पेट को अंदर सिकोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे। चंचलता ही मनः कृष्ण प्रमाते बलवदृढ़म, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाते बलवदृढ़म। भगवान कृष्ण को अर्जुन जी गीता के उपदेश में कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृत्वा प्रमाते बलवदृढ़म। पहले अग्निसार कर लेते हैं, फिर इस मुख्य बात को जानते हैं प्राणायाम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य। श्वास पूरा बाहर फेंकें और बाहर ही रोकें, पेट को अंदर खींचे छोड़ें। जब थकान हो जाए तो छोड़ करके उद्यान बंद को, और उद्यान बंद जो चला रहे थे उस अभ्यास को छोड़ करके श्वास भर लेंगे। फिर से एक बार कर लेते हैं। ये अग्निसार क्रिया, ये पेट में उत्पन्न हुए समस्त प्रकार के एसिड, गैस, कब्ज और अफारा और जितने भी प्रकार के शरीर के पेट के पाचन संस्थान के रोग हैं, उन सभी रोगों को लगभग समाप्त ही कर देता है यदि हम नियमित रूप से इसका 5 से 7 बार अभ्यास करते हैं। तो पेट में वायु का गोला बनता है ना, जब पेट में दर्द बहुत होता है तो ये वायु के गोले को बनने की प्रक्रिया ही लगभग समाप्त कर देता है। वायु का गोला बनना ही नहीं पाता। बस आप मैदे और बेसन को तल के खाना और आलू को तल के खाना बंद कर देंगे तो आपका पेट वैसे भी बहुत अच्छा रहेगा। देर रात्रि को भारी भोजन ना करें। देर रात्रि को भोजन वैसे करें ही नहीं। अधिकतम आप 8 बजे तक सायंकाल का भोजन कर लेंगे। और आपका हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना। गरिष्ठ पदार्थ यानी भारी, पचने में जो भारी होते हैं उनको गरिष्ठ पदार्थ कहते हैं। अगर आप रात्रि काल में गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करेंगे, जैसे छोले खा लिए, जैसे गोभी खा ली, जैसे उड़द की दाल खा ली,
हाँ, इस प्रकार की यदि चीज़ें खाएंगे रात को तो ये पचेंगी नहीं तो फिर आपको पाचन तंत्र की समस्या होगी, सुबह उठने में आलस्य होगा, सुबह आप समय पर फ्रेश नहीं हो पाएंगे और फिर उसके अनुसार फिर लगातार जो सारे दिन के कार्य हैं वे भी आपके समय पर नहीं हो पाएंगे, तो चिड़चिड़ापन सा होने लगता है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर इतने आसन सिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ये आसन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम किसी और को कंट्रोल में कैसे करेंगे। तो कई बार ऐसा भी व्यक्ति निराश हताश हो जाता है, सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए आसन तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, अभ्यास से हो जाता है। करत करत अभ्यास के सारे आसन हो जाएंगे, सारे। और अभी हमने बाह्य प्राणायाम अग्निसार तक पढ़े। अब हम उज्जाई क्रिया को हमने देखा था, एक बार कर भी लेते हैं। गले को टाइट करके और श्वास को अंदर भरा और आवाज करते हुए भरा। थोड़ी देर रोक लिया। हमारा कल वाला जो योग का सत्र था, जो हमने कल बताया था, वो अभी 7 बजे YouTube पर प्रसारित हो जाएगा। राइट को बंद करें। ये उज्जाई प्राणायाम। इसके लाभ, इसका लंबा अभ्यास, इसकी पूरी विधि उस दिन आपको बता चुके हैं। ईश्वर की सन्निधि के बिना व्यक्ति सुधर नहीं सकता, उसकी कृपा बहुत आवश्यक है। फिर हमने अनुलोम विलोम जाना था। पहले राइट को बंद करें, लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर फेंकें। दूसरे से बाहर। ये साधारण सा अभ्यास था, लेकिन इसके बाद इसमें आवाज़ की कमी कर दी थी और श्वासों की गहराई और बढ़ा दी थी और गति और कम कर दी थी। ऐसे मुद्रा भी लगा दी थी और दूसरे से बाहर। तीसरे अभ्यास में और गहरा कर दिया था हमने। अनुलोम विलोम को जाना था और प्रत्येक श्वास के साथ ये विचार किया था कि हर जाती हुई, भीतर जाती हुई श्वास मुझे आरोग्य दे रही है, मुझे पूरी तरह से निरोगी बना रही है। और ये सुपर मेडिसिन के रूप में जब मेरे शरीर के भिन्न भिन्न कोशिकाओं में, अवयवों में प्रवेश करती है, तो इनके भीतर के जितने भी असंतुलन हैं, जितने भी रोग हैं और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ये सब को बाहर छूटती चली जाती है, बाहर निकालती चली जाती है। टॉक्सिन्स है, विजातीय द्रव्य है, इन सब को बाहर निकाल रही है। बाहर आती हुई श्वास के साथ पूरे शरीर के डिसऑर्डर्स ठीक होते चले जा रहे। एक कोशिका, सबसे छोटा अगर कोई तत्व होता है, शरीर की इकाई होती है, तो उसको कहते हैं कोशिका। अंग्रेजी भाषा में इसको सेल कहते हैं। और कोशिकाओं का समूह मिलकर के उत्तकों का निर्माण करता है, जिसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इक्वल टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो टिश्यूज़ कहलाते हैं, यानी कि उत्तक कहलाते हैं। फिर उत्तकों का जो समूह होता है वो हमारे अंग का निर्माण करता है, ऑर्गन कहते हैं इसको। और फिर उस अंगों के अंदर जो आंतरिक अंग हैं अथवा बाहर के अंग, फिर उन अंगों के समूह से, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इक्वल सिस्टम, एक सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेशन सिस्टम है, उसमें अंगों का समूह है, एक कुछ लिवर है, फिर इंटेस्टाइन, ऐसे अंगों के समूह है, बहुत सारे अंग हैं। फिर उसके अलावा फिर सिस्टम्स का जो समूह होता है वो ह्यूमन बॉडी कहलाता है। तो इस तरह से सबसे छोटी इकाई सेल, फिर उसके बाद टिश्यूज़, और फिर उसके बाद ऑर्गन, फिर सिस्टम, एंड फिर सबसे बड़ी मानव शरीर। तो सबसे छोटी जो
जिसको हम इकाई कहते हैं वो कोशिका होती है, और वो सेल हमारे शरीर में बनते भी रहते हैं हर क्षण और बिगड़ते भी रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। और नए बनने में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अच्छी ऑक्सीजन मिलती है अनुलोम विलोम के प्राणायाम से। और तीसरे नंबर का अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो ये पूरा ध्यानात्मक प्रकृति का है। ऐसे आंखें इसमें बंद होती है, चेहरा तनाव मुक्त होता है। वैसे तो प्राणायाम में आंखें बंद ही रखनी चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें आपको तनाव हो रहा है तो आप सीधा सीधा ऐसे रखें। श्वास पहले बाएं से बाहर, देखिए इसको कितना लंबा कर रहा हूं। फिर भरेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। और दूसरे से बाहर धीरे धीरे स्लोली एक्सेल। फिर इसी से भरें। पूरा भर जाए तो दूसरे से बाहर। फिर इसी से भरें। ये पूरा भर लिया, अब दूसरे से बाहर। फिर श्वास भरा, दूसरे से बाहर। इस क्रम को लगातार बनाए रखेंगे ना, तो अनुलोम विलोम हमारे एक एक सेल को, एक एक कोशिका को शुद्ध करता चला जाएगा। हमारे सारे दर्शक यहाँ पर लाइव के रूप में देख रहे हैं। हमारे सभी दर्शकों का एक एक बार मैं नाम भी ले लेता हूँ। बहुत सारे दर्शक हैं, ऋतु जी, राकेश जी, सरोज जी, गौतम जी, कशिश जी और पूनम जी। इतने सारे दर्शक नियमित रूप से हमें देख करके योगाभ्यास करते हैं और इस योग के इस अभ्यास को नियमित अपने शरीर में एक नियम के रूप में ढाल रखा है। और जो व्यक्ति योग करेगा ना वो स्वस्थ रहेगा। 15 मिनट अनुलोम विलोम बिना किसी रुकावट के, ये पक्का नियम बांध लेंगे आप मस्तिष्क में कि मैं कुछ भी हो जाए अनुलोम विलोम में 15 मिनट करूँगी और तीसरे वाले अभ्यास को करूँगी। ऐसा करना है। आपके स्वास्थ्य की गारंटी अगर कोई दे सकता है संसार में कोई, आप स्वयं भी नहीं दे सकते, और वो केवल और केवल योग दे सकता है। योग करेंगे तो आपको ये पक्का तो हो जाएगा कि मैं बीमार कम पड़ूंगा, और यदि सारे नियमों के अनुसार चलेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो योग करना बहुत आवश्यक है। फिर हमने अभ्यंतर प्राणायाम को सीखा था, गहरे लंबे श्वास, ये भी 3 से 5 बार सबको करना चाहिए ऐसे, और फिर और भरना चाहिए। जालंधर बंद, टोड़ी को अंदर कंठकूप से लगा दिया। यथा सामर्थ्य रोका, जल्दी से वापस नहीं आना। सभी को सुप्रभात, नमस्ते।
सामर्थ्य पूरा होने पर दाएं को बंद करें और बाएं से श्वास बाहर। प्राणों के साथ मित्रता करें। प्राणायाम करने से प्राणों के साथ मित्रता हो जाएगी। प्राणों का आयाम यानी कि विस्तार होने लगेगा, और जब प्राणों का विस्तार होने लगेगा तो आपको किसी भी वायरस से परेशान इसलिए होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करता है। तो और आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना मजबूत बना रखा है ऐसे श्वास भर के रोज। फिर अनुलोम विलोम से, फिर कपालभाति से, फिर अभ्यंतर से, फिर अग्निसार से। आपका रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन दोनों अच्छे तो आपको बहुत कम रोग आएंगे, लगभग 70-80% तो रोग आएंगे ही नहीं शरीर में, और आए हुए हैं तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर आसनों का अभ्यास कर लेना, फिर सूर्य नमस्कार कर लेना, ये सब करके पूरा पैकेज है ये। और इस पैकेज को रोज़ करते 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 आपका शरीर धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी, ये टोन्ड होने लगेगी मांसपेशियाँ, और पैरों में नींद आ जाती है कईयों को। तो नींद आ जाती है तो ये पैरों की मांसपेशियाँ हमारी जो है ना जॉइंट्स, ये वाले बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, कईयों के बाइंटे आ जाते हैं। कल हम एक्यूप्रेशर का एक बढ़िया सा पैकेज आपको बताएंगे कि एक्यूप्रेशर कैसे किया जाए, किस किस रोग के लिए कौन कौन सा एक्यूप्रेशर है। बच्चों को यूरिन की समस्या बिस्तर में कर देते हैं, तो ये वाली अंतिम उंगली पैर की भी, दोनों पैरों की और हाथ की भी, इसको 20-20 बार दबा देना आप बच्चों के। पहली ही रात से यूरिन को बिस्तर में करना बंद कर देंगे, बेड वेटिंग जिसको कहते हैं ना, वो बंद हो जाएगी। ये यूरिन को बिस्तर में करने से रोकने के लिए ये एक्यूप्रेशर का अभ्यास है। हमने कईयों को करवा के देखा, जिन बड़ों को भी हो गया था, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई थी, प्रोस्टेट वालों को भी रात को कई बार उठना पड़ता था, 5-5, 6-6 बार। उनको पहले दिन से ही ये लाभ हो गया कि 2-3 बार उठने से ही उनका काम चल गया, कई बार नहीं उठना पड़ा। यूरिन थोड़ा कंट्रोल होने लगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन बढ़ जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर के पॉइंट को आपको गौर से जूम करके भी दिखा रहे हैं, तो जूम करके देख लें इसको। ये वाला ऐसे ऊपर से यूँ दबाना है आपको। ये यूरिन के जितने भी फंक्शंस हैं, उसके अलावा भी एक गोखरू बाज़ार में मिल जाता है। गोखरू का पानी बना करके, गोखरू का काढ़ा बना करके आपको पीना चाहिए, और गोखरू पिएंगे तो यूरिन के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। इसी प्रकार से इस पैर में भी है। अब क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आती है किसी को बाइंटे की। अब बाइंटे की प्रॉब्लम कैसे ठीक करे वो? वैसे तो योग की सारी क्रियाओं को करने से कुछ भी बाकी बचता ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर भी उन लोगों को तत्काल लाभ चाहिए, तो तत्काल लाभ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये 2 अंगुलियाँ। ये क्रैम्प्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। इसको 20-20 बार दबा दिया जाए। 1, 2, 3, ये टॉप पर दबाया जाता है ना, टिप से टॉप को। 4, 5, ऐसे 20 बार दबा दो। फिर इसी को दूसरे वाले को, यानी कि छोटी वाली के ठीक पास में जो 2 उंगलियां हैं, इनको 20-20 बार दबाया जाए तो क्रैम्प्स की बाइंटे आने की समस्या सदा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये ऐसे 20 बार, 1, 2, 3, ऐसे 20 बार। फिर इधर से भी, दूसरे पैर से भी ऐसे 1, 2, थोड़ा प्रेशर देके, नाखून काट के प्रेशर देके। 4, 5, 6, 7, ऐसे इधर से भी 1, 2, 3। बस बाइंटों की जो पॉइंट हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट है एक्यूप्रेशर के, वो केवल और केवल पैरों में ही है, ये हाथों में नहीं है। यूरिन के हाथों में भी थे। ऐसे ही कुछ आपको तत्काल लाभ करने वाले कुछ बिंदु बताएंगे आपको कल। तो कल एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे। आज प्राणायाम के अभ्यंतर तक हमने जो कल सीखा था, फिर नाड़ी शोधन भी हमने कल सीखा था कि 8 सेकंड में भरें, 32 सेकंड तक रोकें और 16 सेकंड में बाहर छोड़ें। 1:4:2 का अनुपात सीखा था। तो नाड़ी शोधन घेरंड संहिता में बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है और सर्वरोग हरि है। तो पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे साथी हैं, युवा साथी जो योग की परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हमारा कार्यक्रम बड़ा उपयोगी कार्यक्रम होता है।
तो परीक्षा की दृष्टि से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करवा देते हैं। स्नेहलता जी सर्दीवाल, आपका ओम जी नमस्ते, आपका भी ये सोमेंद्र जी सर्दीवाल है ना, आपका भी इस कार्यक्रम में विशेष अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हम नाड़ी शोधन तक कल सीख चुके थे, इससे पहले शीतली शीतकारी भी सीखी। 3 दिन हम लगातार प्राणायाम को ही सीख रहे हैं और अब हम आज जानेंगे कि मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा प्राणायाम ऐसा है जो तत्काल ही हमारे डिप्रेशन को, स्ट्रेस को जो है बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, कम कर देता है, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। और 5-7 दिन यदि नियमित रूप से करना शुरू कर दिया तो स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या होता है आपको पता ही नहीं लगेगा। क्या होता है? भ्रामरी एक प्राणायाम होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले भगवान कृष्ण का एक वचन सुन लेते हैं गीता का। जब अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है तब कहता है कि हे भगवान, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवद दृढ़म, मैं मन से कमजोर हो गया, अब मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है जब अर्जुन, तब भगवान उसको उसके प्रयोजन को बताते हैं, जीवन के उसके कर्तव्य को बताते हैं और बताते हुए उसको योग का भी उपदेश देते हैं। तो योग का उपदेश देते हुए कर्मयोग, भक्ति योग और भिन्न भिन्न सांख्य योग, संन्यास योग, ऐसे बहुत सारे योगों का उपदेश है। तो भक्ति योग, कर्मयोग और राजयोग, ऐसे और भी योगों के नाम हैं। इन सभी योगों में, ज्ञान योग, इन सभी योगों में मुख्य जो राजयोग है, अष्टांग योग है, उसका उपदेश है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कृष्ण में भगवान कृष्ण ने महाभारत के ग्रंथ में जो व्यास जी के द्वारा रचित है उसमें पूरे अच्छे ढंग से ऐसा उपदेश व्यास जी ने किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का विधि विधान यदि कोई है तो वो योग है, राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। तो राजयोग में अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत है, उसी को राजयोग कहा जाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वहाँ पर बड़े सुंदर से उपदेश हैं। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा, एकाग्र करके मन को एक पर ही केंद्रित करके, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं, पूरी काया को, सिर को और ग्रीवा को, सबको धारयन्न चलम स्थिर, अचल रूप से धारण करें। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम, अपनी नासिका के मध्य अग्रभाग में इसको घूरते हुए आंखें बंद करें। पहले आंखें खोल करके इस पर केंद्रित हो जाएं, फिर आंखें बंद कर लें। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन्, सब दिशाओं का बोध ना हो, केवल एक दिशा का अथवा एक स्थान विशेष का, यानी धारणा का उपदेश कर रहे हैं। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ सुथरे स्थान पर स्थापना करनी चाहिए अपने आसन की। स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, ऐसे उबड़ खाबड़ पर नहीं, कुछ बिछा करके कुशा का आसन अथवा किसी योग के मैट को। चैलाजिन कुशोत्तरम, यदि कुशा का आसन है तो बहुत अच्छी बात है। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा, मन, यहाँ पर हम शरीर से बैठे हैं और मन हमारा भटक रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन लंदन में विचार कर रहा है, किसी का अमेरिका में कर रहा है और किसी का अपनी दुकान पर कर रहा है, किसी का बहुत सारे अलग अलग बाहर के विचार हैं। तो ऐसा नहीं होगा। पहली शर्त है युञ्जते मन उत युञ्जते धिया, युञ्जानम प्रथमम मनः, ये वेद का भी उपदेश है कि सबसे पहले मन को शरीर से जोड़ें।
साइकोलॉजी के विद्वान भी यही कहते हैं कि जब मन और शरीर दोनों एकाग्र एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कार्य भी 100% संपन्न हो जाता है और उसके अतिरिक्त तो उसका इनपुट अच्छा होता है, तो जब आउटपुट भी उसका अच्छा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और जब ऐसा होने लगता है तो निश्चित रूप से आपके मन का स्वास्थ्य, कपिल जी डाबले नमस्ते जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आपका जब स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मन और शरीर ये दोनों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी योग शिक्षक से योग सीखेंगे ना तो वो आपको कहेगा कि अपने मन को पहले एकाग्र करके अपने शरीर में लाओ। अब आप यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हो और इधर उधर देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप प्रकृति के शरण में बैठें, ये पेड़ पौधों के शरण में बैठें, आप पूरे ऐसे प्राकृतिक माहौल में बैठ करके करें, लेकिन उसकी गंध को अनुभव करते हुए आंखें बंद करके प्राणायाम जब कर रहे हैं तो आंखें बंद करके, आसन कर रहे हैं तो आंखें खुली करके करें। ये वैसे ही इतना सुंदर है, वैसे ही आपके आसपास इतनी शुद्ध प्राणवायु को बिखेरता है। तो उस परमात्मा का भी ध्यान करते हुए क्या, यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च कैवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षं उदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। एक ही ज्येष्ठ परमात्मा है, बहुत सारे नहीं है। न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते, नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते। तमिदं निगतं सहसैषैकैकवृदेक एव सर्वे अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक परमात्मा है, सपर्यगात् शुक्रमकायम् अवृणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान् व्यददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सपरि अगाध शुक्रम अकायम, निराकार परमात्मा है। निराकार परमात्मा का अनुभव करते हुए, अनुभव ना करें तो उससे प्रार्थना करते हुए ये पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा? भ्रामरी। ये सारे प्राणायाम और महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए हुए 4 प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, 4 वृत्तियां हैं, 4 प्राणायाम है। इन चारों प्राणायामों को आपको करना है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, इस तरह से महर्षि पतंजलि द्वारा यदि प्राणायाम करते हैं तो हमारा मानसिक, हमारा बौद्धिक, हमारा आत्मिक उत्थान होता है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम योगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। इतना सुंदर है इसका, और करने वाला इसका फल भोग भी लेता है, उसका अनुभव भी जाता है। और अब हम भ्रामरी का अभ्यास सीख रहे हैं। तो भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास करने से हमारा मन पवित्र भी हो जाता है, मन बलवान भी हो जाता है। और उसके अलावा यदि मन में दुष्ट विचार उठ रहे हैं, निराशा के विचार उठ रहे हैं, और व्यक्ति को कई ऐसे निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन की लीला को ही समाप्त करने का विचार करते हैं। संसार में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जो आपको जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर कर देवे। सभी समस्याओं का समाधान उस परमात्मा ने संसार में दे रखा है। खोजने की आपको ज़रूरत है। आप अपने आसपास देखो, सब समाधान है। आप करना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा ने सब समाधान दे रखी हैं। समस्याएं ईश्वर ने नहीं दी हैं, समस्याएं हमारी पैदा की हुई हैं, और समाधान परमात्मा ने दे रखे। भ्रामरी की विधि एक बार आपको बता देते हैं। 3 अंगुलियों की ऐसे कटोरी बनाई जाती है, ऐसे यूं दबाया नहीं जाता, केवल रखा जाता है तो अपने आप ये कटोरी नुमा बन करके लग जाते हैं। एक अंगुली हमारी लगाई जाती है माथे पर, ऐसे ललाट फॉरहेड पर, और कानों को बंद कर लिया जाता है अंगूठों से। यहाँ तो ऐसे देख लें कि बाहर की इस ऐसे प्रेशर दे के बंद कर सकते हैं, नहीं तो कानों के अंदर अंगूठा ले जाते हैं। फिर पूरा श्वास भरा जाता है और कानों को थोड़ा सा दबाया जाता है,
और नाक से ओमकार की ध्वनि जब ये पूरी हो जाए तो फिर दूसरी बार फिर श्वास भर के फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास। तीन से 5 बार भ्रामरी एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम करे। और उसके अलावा जिसको तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, स्ट्रेस आदि तमाम रोग हैं, वो 15 से 20 बार 21 बार भ्रामरी और उद्गीत को लगातार क्या करे, प्रतिदिन क्या करे। अब हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, उपनिषदों में इसके बारे में कहा। अब जो हम प्राणायाम करने वाले हैं कि मन में आए हुए जितने भय हैं, मन में आए हुए जितने दुष्ट विचार हैं जो आपके मन को कमजोर बना रहे हैं, आपके मन को पतित कर रहे हैं, आपकी आत्मा को पतित कर रहे हैं, आपके जीवन को पतित कर रहे हैं, एक सेकंड भी दुष्ट विचार आ जाए तो उद्गीत करके उसको बाहर फेंक दो। श्वास पूरा भर के और ओमकार की ध्वनि, कमर, गर्दन, पीठ सीधी और ध्यान मुद्रा लगा करके ऐसे हाथों को घुटनों पर रखें। लंबा श्वास भर के मुख से ओमकार ओ। गहरे लंबे श्वास। मुख पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता के भाव अथवा कम से कम सहजता के भाव रखें। चेहरे पर तनाव के भाव नहीं रखेंगे। ओ 75% ओ का उच्चारण और 25% मकार यानी म का उच्चारण, और पूरे वाइब्रेशन के साथ पूरे कंपनों को बहुत लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं। आप जितना लंबा आपकी श्वास की स्थिति है उतना ही लंबा खींचे, लेकिन बहुत लंबा ना खींचे। श्वास पूरा भरें। ओ एक स्वर में चलने देवें, ऊपर नीचे स्वर नहीं होगा। ओ अब ये उद्गीत करने के बाद एक प्रणव का अभ्यास होता है। प्रणव के अभ्यास में भी श्वासों पर मन को टिका देते हैं और मन ही मन ओम का उच्चारण करते हैं। परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। उस ओम के उच्चारण, ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक प्रभु, सर्वरक्षक परमात्मा। वह हमारी सब ओर, सब तरह से, सब स्थानों पर और सभी की रक्षा करता है। इसीलिए वह परमात्मा सर्वरक्षक अर्थात ओम है। तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक शब्द प्रणव है। प्रणव यानी ओम है, उसका उच्चारण ओम से किया जाता है।
आंखें बंद रखे मन ही मन ध्यान का अभ्यास करें। किस पर? ओम पर ध्यान करें। श्वासों पर मन को केंद्रित कर लें और जीवन के उद्देश्यों पर चिंतन करके देखें कि मेरा परमात्मा ने इतना सुंदर मनुष्य का जन्म दिया है, क्यों दिया है? मेरा उद्देश्य क्या है इस जन्म का? क्या मैं उद्देश्य की पूर्ति की तरफ कभी बढ़ रहा हूँ? आते जाते श्वासों पर मन को केंद्रित करें। या फिर मैं ऐसे ही पूरे जीवन को मैंने समाप्त कर दिया, लड़ते झगड़ते, बुराइयां करते, अधिक बोलते हुए, हंसते, फालतू के काम करते हुए, केवल मनोरंजन। जीवन में कईयों के केवल मनोरंजन होता है, कईयों के केवल लापरवाही होती है, कईयों के केवल ईर्ष्या द्वेष होता है, कई केवल सोते रहते हैं, कई केवल कमाते रहते हैं, कई एक ही तरह के माहौल को पसंद करते हैं। शांति, उनके जीवन में गति इतनी ज़्यादा है कि शांति नहीं है, इतनी चंचलता है। तो चंचलता को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और ध्यान का अभ्यास सबसे ज़्यादा हमारे मन को चंचल होने से बचाता है। चंचलता को दूर करके एकाग्र करता है ध्यान का अभ्यास। आपको पिछले कार्यक्रमों में भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। हम एक्यूप्रेशर को, प्राकृतिक चिकित्सा को कल की कक्षाओं से योग के साथ में एक्यूप्रेशर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती है, उनको कैसे आप घर में कर सकते हैं बिना किसी बाहर की कोई अतिरिक्त साधनों के, आप कैसे घर में कर सकते हैं और कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, कल से बताएंगे। तो प्राणों के साथ प्रणव की साधना, प्रणव की उपासना, ईश्वर की उपासना, ओम ओम अंदर ही अंदर। 3 प्रकार के जप होते हैं। एक होता है वाचिक जप, मुख से ओम ओम ओम, इसको कहते हैं वाचिक जप, स्थूल है, इसका कम लाभ है। एक होता है उपांशु जप, होठों को हिला करके बोला जाता है ओम ओम ओम। तीसरा है मानसिक जप, ना आवाज आती है ना होठ से, अंदर ही अंदर चलता है। तो मानसिक जप, श्वासों पर मन को टिका रखना। वह परमात्मा हमें हर समय देख, सुन और जान रहा है। वो हमारे मन में भय, लज्जा, शंका की स्थिति तब उत्पन्न करता है जब हम कोई पाप कर्म, कोई गलत काम करते हैं, तो हमारे मन में 3 भावों को उत्पन्न कर देता है, शंका, भय और लज्जा। कार्य करने से पहले शंका होती है, करते समय भय लगता है और करने के बाद लज्जा का अनुभव होता है। उत्साह, निर्भयता और आनंद की प्राप्ति तब होती है जब हम अच्छा कार्य कर रहे थे। कार्य करने से पहले उत्साह, करते समय निर्भयता और करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ये 3 भाव, 3 भाव अच्छे और बुरे काम में परमात्मा हमारे भीतर पैदा करता है। हमें हर समय आवाज देता है कि ये काम मत कर। एक झूठ से हमें बिल्कुल अशांत कर देता है, एक झूठ भी बोल दिया जाए तो, लेकिन हम उसकी आवाज़ सुनते ही नहीं, हम उसकी आवाज़ को इग्नोर करते जाते हैं, फिर एक दिन आवाज़ आना ही बंद हो जाती है। इसीलिए हमें ईश्वर के द्वारा दी हुई प्रेरणा, जो कि आत्मा में सतत होती रहती है, उस प्रेरणा को सुनना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः चत्वारि। पूरे के पूरे ये 4 साक्षात धर्म हैं। क्या है? वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः साक्षात धर्मस्य लक्षणम एतत् चतुर्विधम प्राहु। साक्षात धर्मस्य लक्षणम वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु। साक्षात धर्मस्य लक्षणम। आपको कोई भी धर्म का लक्षण समझ में नहीं आ रहा तो एक बात को समझ लें कि मेरी आत्मा को क्या प्रिय है। मुझे अगर खराब व्यवहार प्रिय नहीं है, मुझे अगर गाली बकना प्रिय नहीं है, यदि मुझे किसी की गाली सुनना, किसी से कड़वे बोल सुनना, किसी से कुछ गलत सुनना, कुछ गलत आचरण करना, हिंसा करना, ये सब मुझे अपने ऊपर सहन नहीं कर सकता मैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं भी किसी और के साथ ना करूं। ये धर्म का आचरण है। स्वस्य च प्रियमात्मना, आपकी आत्मा को जो अच्छा लगता है वह धर्म है, आपके मन को नहीं।
आत्मा को। मन तो श्रेय प्रिय में ढोलता रहता है, प्रिय पदार्थ भी अच्छे लगते हैं उसको, प्रिय मार्ग भी अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर के ये श्रेय प्रिय को कभी और किसी कक्षा में बताएंगे। पंच महाभूत क्या होते हैं, पंचकोश क्या होते हैं, 33 देवता क्या होते हैं, ये सब आपको आगे की कक्षा में बताएंगे। बहुत संसार में परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को रहस्यों से भरा हुआ दिया है। रोज़ आप एक रहस्य समझें, आप अचंभित होकर के और प्रसन्नचित होकर के इस जीवन को जिएंगे और बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, हल्के और विस्तृत विचारों के साथ में। ऐसे संकुचित मानसिकता नहीं रहेगी आपकी। फिर योग करने वाले की मानसिकता का दायरा बढ़ जाता है, उसका संपर्क बढ़ जाता है, उसका सोचने का दायरा बढ़ जाता है, उसका जीने का दायरा बढ़ जाता है, ये सब उसके व्यवहार बड़ा कुशल होने लगता है। प्रणव की उपासना, ऐसे प्रणव को कभी और भी करवाएंगे। आज तो संक्षिप्त में थोड़ी इसकी भूमिका ज़्यादा बता दी आपको, तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। फिर अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करके गर्म कर लेंगे और अपनी आँखों पर, अपने गालों पर, अपने ललाट पर, अपने समूचे मुखमंडल पर यदि हम लगाएंगे और इसके अंदर से अपनी आँखें खोलेंगे तो पहले भूमि पर दृष्टिपात करते हैं, उसके बाद हम ऊपर देखते हैं। तो ये हमारा योग का अभ्यास प्रत्येक दिन का हुआ। मेडिटेशन, सरोज जी वर्मा हमारी बहन जी कह रही हैं कि प्लीज़ मेरे को मेडिटेशन सिखाओ। बहन जी, हमने मेडिटेशन का एक पूरा कार्यक्रम ही बना रखा है, फिर भी आप कहेंगे आगे के दिनों में हम सिखा देंगे। और क्योंकि ये मेडिटेशन की अभी सबको बहुत आवश्यकता है, आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको जो है मेडिटेशन का लिंक भेज देंगे, नहीं तो इसी स्वामी न्यूज़ के आप उस पर देख लीजिएगा, इसी फेसबुक पेज पर मेडिटेशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से मेडिटेशन को भी हम कार्यक्रम में सीख चुके हैं, आगे भी सीखेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हमने जाना प्राणायाम का कितना महत्व है। लगभग प्राणायामों को हमने जो आवश्यक रूप से जितने करने योग्य 10 से 15 प्राणायाम हमें रोज़ करने चाहिए, नहीं तो 5-7 तो करने चाहिए। उनके महत्व को जाना, उनकी विधि को जाना, उनके लाभ को जाना और लंबा अभ्यास कैसे किया जाए वो भी जान लिया। तो इतने के साथ में आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम फिर से 6:30 बजे योग व स्वास्थ्य में मिलेंगे। और प्राणायाम, आज का हमारा कार्यक्रम जो प्राणायाम संख्या भाग 4 तो था, लेकिन कंप्लीट पैकेज प्राणायाम भाग 4 तो था, लेकिन हमने किसके लिए सीखा? अपने शरीर को तैयार करने के लिए सीखा। तैयार किससे होगा? तैयार प्राणायाम से होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा अच्छा, डाइजेशन सिस्टम होगा अच्छा, नर्वस सिस्टम होगा अच्छा, तो हमारे सारे सिस्टम अच्छे हो सकते हैं। यदि ये 3 नहीं हुए तो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा अच्छा, स्केलेटन सिस्टम भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आपको इन 3 सिस्टम्स को ध्यान देना है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको श्वसन तंत्र कहते हैं। ये 3 तंत्र आपके इस प्राणायामों और अभ्यासों से, जिसको योगासनों के अभ्यासों से ठीक हो जाता है। कुछ भी नहीं हो पा रहा तो केवल प्राणायाम भी यदि आपने कर लिया, छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम आदि, तो भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपका अच्छा हो जाएगा, फिर हार्डवेयर अच्छा करने के लिए, आप शेप में लाने के लिए सूर्य नमस्कार, आसन आदि करें। इस तरह से आज के हमने कार्यक्रम को पूरा किया। इस पूरे कार्यक्रम में धन्यवाद जी, गोलू जी जैन, कोला नायक जी, सरोज जी वर्मा। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बने। इस लाइव कार्यक्रम के इस लिंक को आपको शेयर करना चाहिए। आप सभी को मैं निवेदन भी करता हूं अपनी और चैनल की ओर से, आप इस कार्यक्रम के लिंक को अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी योग की इस चरणबद्ध तरीके से, हम आपको रोज़ जो लाइव सिखा रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से बहुत कम सीखने को मिलता है। 4 दिन तक आपको केवल प्राणायाम ही सिखाए। 4 दिनों के प्राणायाम के सत्र को यदि आप देखेंगे तो आप इसको अच्छे ढंग से सीख करके घर में कर सकते हैं। तो उसके अलावा यदि जैसे हमारा ये कार्यक्रम अभी समाप्त हो जाएगा तो अभी YouTube पर स्वामी न्यूज़ अजमेर पर देखेंगे तो 7 से 8 कार्यक्रम चल रहा होगा, 8 बजे तक अभी वो भी चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। वो कल का सत्र है वो अभी, और अभी वाला जो सत्र आपके सामने चल रहा है फेसबुक पर, ओम जी, तो ये है सारा लाइव सत्र, और आज का सत्र फिर आपको कल दिखेगा। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट, श्वास पूरा भर के आश्वासन ठहाके के साथ ओ फिर से श्वास पूरा भर के हो की हंसी
ओ फिर से एक बार फ्री स्टाइल खुल करके झूमते हुए आनंद के साथ लंबे श्वास भर के ओ ऐसे खुश रहना चाहिए। सबको सादर नमस्ते, सबको धन्यवाद। कल फिर से 6:30 बजे मिलेंगे। गोलू जैन, योग है तो जहान है, बिल्कुल है। हमारे तो पूरा संसार ही योग है। ऐसे ही लोग तैयार होने चाहिए कि योग से स्वस्थ हो जाएं और योग से अच्छी मानसिकता और सारे लोग बड़े अच्छे राष्ट्रभक्त भी हो जाएं, अच्छे नागरिक भी हो जाएं और अच्छे परिवार के अच्छे सदस्य भी हो जाएं। सबको सादर नमस्ते। ओ